उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल राम नाईक विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। यह जानकारी सोमवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने दी। 7 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस साल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। पिछले साल करीब इतनी ही धनराशि का बजट राज्य विधानसभा ने पारित किया था। में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा सदन की सुचारू रूप से चलेगी, बहस होगी। बजट पर कम से कम 4 दिन जनरल बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद 6-7 दिन अलग अलग विभागवार चर्चा होगी। श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सबने हमको आश्वासन दिया कि सदन की चर्चा। यूपीएसएससी द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में समान कटऑफ न होने के कारण अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर समायोजित करने के लिए सोमवार को तिरंगा यात्रा एवं कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों के समान अंक होने के बावजूद भी चयनित न होने पर राजधानी के पिकअप भवन पर अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च और तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में निकाली गई 15,000 से अधिक भर्तियों में लगभग 2,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की, जिसमें उन अभ्यर्थियों के समान कट ऑफ है, अतः उन्हें उन रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी। क्या नाम है आपका? मैं जीशान सिद्दीकी जी। आज हम लोग यहाँ ग्राम विकास अधिकारी जूनियर असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट के लिए जो नॉन ज्वाइनिंग सीटें बची हुई हैं, ग्राम विकास अधिकारी की 476 सीटें हैं, जिसमें 169 सीटों को ग्राम विकास आयुक्त के माध्यम से 24 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ, उसमें पता चला है। और 29 विदल्ड की सीट रोक के रखे हैं। और अभी 31 जनवरी को जूनियर अभी आप यहाँ पर किससे बात करोगे? अभी हम लोग धरना दे रहे हो? इससे पूर्व हम लोग 29 दिसंबर को यहाँ पे धरना दिए हुए थे, तो माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जो नॉन ज्वाइनिंग सीट है उस पर निकाली जाएगी, परंतु अब तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को 15 क्रांति सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने लखनऊ में आज एक बहुजन मुस्लिम सभा को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता और किसानों को गुमराह करने का काम किया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। आपको बताते चलें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम हो रहे हैं। आज लखनऊ में भी कार्यक्रम। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही हैं, लेकिन आपने पद अभी तक नहीं छोड़ा, तो आपका पद से कितना लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी से हमने त्याग पत्र दे दिया है और मैं सांसद हूं, तो भारतीय संविधान के तहत हूं, भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में और सीबीआई के अगेंस्ट वहाँ पर जिस तरीके से एक्शन हुई, आपको क्या लगता है कि क्या संविधान में कहीं ना कहीं हावी हो रहा है? इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज सत्ता में दोबारा आने के लिए आतुर है और जनता उनको नकार चुकी है। इसलिए गठबंधन को तोड़ने के लिए जिस तरीके से वो सीबीआई का सहारा ले रहे हैं, इससे जनता बिल्कुल समझ चुकी है। और मैं ममता दीदी के साथ पूरी तरीके से हूँ और जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप अभी चुनाव लड़ेंगे आगे, आपको क्या लगता है कि किसके साथ जाएंगे? अभी आप के साथ जाएंगे आप? कि भारत के संविधान को आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अध्यक्ष राम मूरत यादव ने कहा कि पिछले साल 2018 में हमारे संघ ने आंदोलन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन अपनी जायज़ मांगों को लेकर किया गया था। इस विषय पर 17 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमारी वार्ता भी हुई थी, जिसमें उन्होंने हमारी सभी मांगों को सही मानते हुए 1 महीने के भीतर पूरा करने का विश्वास दिलाया था। उन्होंने कुछ मांगों को तो 1 हफ्ते के भीतर ही पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज 7 महीने का समय बीत चुका है, पर लेखपाल संघ की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्य सचिव महोदय ने हमारे साथ एक समझौता किया था आंदोलन के दौरान, जिसमें हमारी कुछ जायज़ मांगे थी। उन्होंने उसको 1 महीने में पूरा करने का लिए लिखित समझौता दिए थे और 8 महीने हो गए, लेकिन उन मांगों में से कोई प्रगति नहीं हुई।
हम सरकार को आगाह करने के लिए, सरकार को अपना उसका वादा याद दिलाने के लिए हमने कल से पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस का आयोजन शुरू किया है। इसके बाद हम 12 तारीख को अगला कार्यक्रम देंगे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से, फिर 19 तारीख को हम यज्ञ के माध्यम से सरकार